बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजान सफर की ज़बानी। और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमू अमीर जमहूरिया काज़ाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने और तामुल और एतमाद साजी की एशियाई छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस सीका में शिरकत करने के बाद आज दारुल हुकूमत आस्ताना से रवाना हो गए। साहिब सुमू अमीर ने ब्रादर मुल्क जमहूरिया तुर्की का वर्किंग विजिट शुरू कर दिया है। साहिब सुमू अमीर ने अमरीकी सदर की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक एक दस्ती खत वसूल किया है। कतर ने यहूदी आबादकारों की जानिब से मुबारक मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई और मस्जिद के अंदर तलमूदी पूजा पाठ करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये था आज की अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया ऑस्ट्रिया के सदर अलेक्जेंडर वॉन डेर बेली के नाम उन्हें दूसरी मरतबा अपने मुल्क का सदर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी सदर अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन को जमहूरिया ऑस्ट्रिया का दोबारा सदर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जमहूरिया कागिस्तान का दौरा मुकम्मल करने और तामुल और एतमाद साजी की एशियाई छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस सीका में शिरकत करने के बाद आज दारुल हुकूमत आस्ताना से जमहूरिया तुर्की के वर्किंग विजिट पर इस्तांबुल रवाना हो गए। जमहूरिया कागिस्तान के नायब वजीर आजम वजीर खजाना जनाब यूरिलॉन जामोयॉफ, शहर आस्ताना के गवर्नर अट्टाई कोलोजॉफ और मुतादिद दूसरे एहलकारों ने भी साहिब सुमू अमीर को अलविदा कहा। साहिब सुमू अमीर ने दोस्त मुल्क जमहूरिया कागिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट टोकायेव के नाम एक बरक़ी पैगाम इरसाल किया है, जिसमें उनके बेहतरीन इस्तकबाल और उम्दा मेजबानी पर सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है कि इस दौरे में उन्हें जमहूरिया कागिस्तान के सदर के साथ मुलाकात करने और मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल करने और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में आपस के ताल्लुकात और ताउन को फरोग देने के वसाइल पर बातचीत का मौका मिला है और इस फरोग से दोनों दोस्त अक़वाम को फायदा हासिल होगा। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज दोस्त मुल्क जमहूरिया कागिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना के क़स्र आज़ादी में तामुल और एतमाद साजी की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस सीका में शिरकत की है और इसमें उसके मेंबर मुल्कों के कायदीन, सरबराहान, वज़राए आज़म, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमें भी शरीक हुईं। साहिब सुमू अमीर के हमरा जाने वाले सरकारी वफ्द के मेंबरान भी इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और मेंबर मुल्कों से आने वाले सरकारी वफूद, आला एहलकारान और कॉन्फ्रेंस के मेहमानों ने भी शिरकत की है। साहिब सुमू अमीर ने जमहूरिया कागिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट टोकायेव की जानिब से कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्कों के सरबराहान, कायदीन, वज़राए आज़म और सरकारी वफूद के एजाज़ में दिए गए ज़ोराने में भी शिरकत की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज वफाकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। साहिब सुमू अमीर ने इस मुलाकात में जोर देकर कहा है कि रूस के साथ कतर के ताल्लुकात मजबूत और तारीखी हैं और रूस ने 2022 के वर्ल्ड कप की इंतजामी कमेटी के हवाले से कतर की बड़ी मदद की है और इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के इंतजामात से मुतालिक रूस के साथ हम आहंगी और कोऑर्डिनेशन जारी रहेगी और इस पर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात जमहूरिया कागिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में तामुल और एतमाद साजी की छठी एशियाई सरबराही कॉन्फ्रेंस सीका की साइड लाइन में हुई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात
और ताउन के मुख्तलिफ शोबों में उन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसाइल का जायज़ा लिया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मसाइल, ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात और इलाक़े की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। साहिब सुमो अमीर और ईरान के सदर ने तामुल और एतमाद साजी की छठी एशियाई सरबराह कॉन्फ्रेंस सीका के एजेंडे में शामिल मसाइल व मौज़ूआत और एशियाई मुल्कों के दरमियान ताउन और तकामुल को फ़रोग़ देने के वसाइल पर भी गुफ्तगू की है, जिससे अमन व सलामती की खिदमत हो और पायदार तरक्की हासिल हो सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, दीवानी अमीरी के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, वज़ीर मुवासलात जनाब जासिम बिन सैफ अल सलेती, वज़ीर तिजारत व सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल सानी और सरकारी वफ़द के मेंबरान भी इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि ईरान की जानिब से वहां के वज़ीर ख़ारजा जनाब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और मुतादिद दूसरे आला एहलकार इस मुलाकात में शरीक हुए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से आज बरादर मुल्क फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने जमहूरिया कागिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एशियाई तामुल और एतमाद साजी के इक़दामात की छठी सरबराही कॉन्फ्रेंस सीका की साइड लाइन में मुलाकात की है। आज की इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के पहलुओं का जायजा लिया गया। फ़लस्तीनी सदर ने साहिब सुमो अमीर को फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन अहम हालात से आगाह किया और मसला फ़लस्तीन के बारे में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ और फ़लस्तीनी अवाम की मदद पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इस मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई और सीका की सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, दीवान अमीरी के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, वज़ीर मुवासलात जनाब जासिम बिन सैफ अल सलेती, वज़ीर तिजारत व सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल सानी और सरकारी वफ़द के मेंबरान भी आज की इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि फ़लस्तीन की जानिब से तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्रेटरी जनरल जनाब हुसैन अल शेख, वज़ीर ख़ारजा जनाब रियाज अल मालकी और मुतादिद दूसरे अहलकारान भी इस मुलाकात में शरीक हुए। कम्युनिकेशन और आईटी के वज़ीर जनाब मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल मनाई से बरादर मुल्क सऊदी अरब के वज़ीर कम्युनिकेशन और आईटी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाह और उनके हमरा आने वाले कम्युनिकेशन और आईटी के वफ़द ने मुलाकात की, जो इन दिनों मुल्क का दौरा कर रहा है। आज की इस मुलाकात में कम्युनिकेशन और आईटी के शोबे में ताउन के नए मौक़े और शोबों पर बातचीत की गई। इसके अलावा ताउन के इन मौक़े पर भी गुफ्तगू की, जिनकी बुनियाद पर दोनों मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन, डिजिटल कन्वर्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के शोबों में मुस्तकिल करीब में समझौते किए जाएंगे। मजलिस शूरा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सलेती ने जोर देकर कहा है कि समाजी इंसाफ और समाजी तकाफुल को कतर के 2030 के कौमी तस्वुर में बुनियादी अहमियत हासिल है और उन्हें कतर के मुस्तकिल दस्तूर में शहरियत के बुनियादी हुकूक करार दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की साहिब हिदायत के मुताबिक कतर ने तमाम तर शोबों में ख़वातीन के मकाम व मर्तबे में इजाफे की वाज़ेह पॉलिसियां इख्तियार कर रखी हैं और वो सियासी मामलात में हिस्सा लेने का अपना हक भी इस्तेमाल कर रही हैं। मजलिस शुरा की डिप्टी स्पीकर रुवांडा के दारुल हुकूमत किगाली में बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की 145वीं जनरल असम्बली में वो तकरीर कर रही थीं। वज़ीर बल्दिया और कतर रेल कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़ बिन तुर्की अल सबई ने दोहा पेट्रो के ताबे एजुकेशन सिटी के स्टेशन पर मुनाक़िद की गई एज़ाज़ी तकरीम की तकरीब में शिरकत की है। इस तकरीब के इनेकाद की वजह यह है कि इस स्टेशन ने पायदार ऑपरेशन का प्लेटिनियम सतह का G-SOZ सर्टिफिकेट हासिल किया है। रिसर्च और डेवलपमेंट की खलीजी तंजीम जॉर्ड ने पायदारी के आलमी मयारों के मुताबिक इस स्टेशन को ये सर्टिफिकेट दिया है।
जमहूरिया सूरीनाम के सदर चांद सांटोखी से वजीर मुमलिकत बराए अमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीदा अल काबी ने मुलाकात की है और वजीर मुमलिकत बराए अमूर तवानाई ने 12 मारेबो में जमहूरिया सूरीनाम के वजीर कुदरती वसाइल के साथ भी मुलाकात की है और इन दोनों मुलाकातों में कतर और सूरीनाम के दरमियान तवानाई के शोबे में ताल्लुकात और ताउन का जायजा लिया गया। कतर ने सैकड़ों यहूदी आबादकारों की जानिब से मुबारक मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई और काबिज इसराइली पुलिस की हिफाजत में मस्जिद के अंदर तलमूदी पूजा पाठ करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी है। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में मुतनब्बे किया है कि खतरनाक खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा के अहातों में इश्तियाल अंगेजियों की मुसलसल बरकरारी का बहुत वाज़ेह मतलब यही है कि काबिज इंतजामिया इस कशमकश को एक मजहबी जंग में तब्दील कर देना चाहती है। वजारत खारजा ने जोर देकर कहा है कि आलमी बरादरी अल-कुद्स और मुक़द्दस मकामात के बारे में अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। बयान में एक मरतबा फिर कतर के इस मौक़िफ़ पर जोर दिया गया है कि मसले फ़लस्तीन एक मुनसिफाना मसला है। बरादर फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हुकूक उन्हें मिलने चाहिए और 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी स्टेट कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब सुमू अमीर जमहूरिया कागिस्तान का दौरा मुकम्मल करने और तामुल और एतमाद साजी की एशियाई छठी सरबराही कॉन्फ्रेंस सीका में शिरकत के बाद आज दारुल हुकूमत आस्ताना से रवाना हो गए। साहिब सुमू अमीर ने ब्रादर मुल्क जमहूरिया तुर्की का वर्किंग विजिट शुरू कर दिया है। साहिब सुमू अमीर ने अमरीकी सदर की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक एक दस्ती खत वसूल किया है और कतर ने यहूदी आबादकारों की जानिब से मुबारक मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई और मस्जिद के अंदर तलमूदी पूजा पाठ करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोड्यूसर सैफुर रहमान को न्यूज रूम से और स्टूडियो से फरजाना सफदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।